जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला सरकारी मुलाजमीन के लिए, और इसमें कोई कैटेगरी नहीं है बल्कि तमाम मुलाजमीन गेजेटेड भी हैं, नॉन गेजेटेड हैं, आने वाले दिनों में उनको एक फायदा मिलेगा। दरअसल ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम की तजदीद की जाएगी, यानी इसे रिन्यू किया जाएगा, नवीनीकरण जिसे आप हिंदी में कहते हैं। और इसके रिन्यूअल से जो पुरानी स्कीम थी वो खत्म होने के साथ ही एक नए सिरे से मुलाजमीन को लाभ मिलने के लिए एक कदम उठाया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से जिस हिसाब से गाइडलाइंस होती हैं, मरकजी सरकार जो कुछ कहती है उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर के अंदर यह फैसला लिया जाता है। इस बार क्या हुआ है कि इस इंश्योरेंस स्कीम के तहत जो पीएसयूज हैं, खुद मुख्तार इदारे हैं, यानी आजाद हैं, जिनके पास खुद काम करने के लिए इस वक्त एक बड़ी जिम्मेदारी रहती है, मकामी इदारे हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, डेली वेजर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लोग हैं, आरजी मुलाजिम हैं, कंटेंजमेंट जो पेड वर्कर्स हैं, और इसके अलावा एसपीओज जो हैं, स्पेशल पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर, उनको भी इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो नई स्कीम बनेगी उनको भी, इन तमाम लोगों को जो मैंने नाम लिए, आरजी मुलाजमीन हैं, डेली वेजर्स हैं, सबके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि इंश्योरेंस स्कीम 1 दिसंबर 2022 को खत्म हो जाएगी, जिसके बाद अगले 3 सालों के लिए इंश्योरेंस प्लान की तजदीद की तैयारियां की जा रही हैं, यानी रिन्यूअल होगी, नई सिरे से स्कीम बनेगी। और इस अमल के लिए महकमा जो फाइनेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस यानी खजाना डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से 3 कमेटियां भी बना दी गई हैं। इस स्कीम के तहत बीमा, यानी जो आपको इंश्योरेंस मिलता है उसमें 10 लाख रुपए का जो कवर है वो दिया जा रहा है, उसको बढ़ाने और उसमें किन किन लोगों को, जो लोग अभी तक छूट गए थे, उनको भी शामिल करने की तैयारी है। दिसंबर से इसके जो अकाउंट से सालाना जो यकमुश्त प्रीमियम है उसकी रकम काटी जा रही है, और पिछली बीमा जो है उसकी मुद्दत के तहत नई जो इंश्योरेंस है 2 दिसंबर से लागू हो रही है, यानी पिछली स्कीम 1 दिसंबर को खत्म होगी, नई स्कीम होगी। इंश्योरेंस कवर जो 10 लाख रुपए तक का होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, बाकी चीजें। और 2-3 साल पहले हमें जहां तक याद है तो सरकार की तरफ से एक तब्दीली लाई गई थी, उस वक्त उन लोगों को भी इस दायरे में लाने की बात कही गई थी जो किसी वजह से इससे छूट गए थे, तकनीकी खामियां थी। लेकिन मौजूदा जो ओरिएंटल इंश्योरेंस है, ये कंपनी है, उसके साथ इंश्योरेंस मुआहिदा हुआ है, एक एग्रीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार का, और हुकूमत ने इंश्योरेंस स्कीम की तजदीद या इसके रिन्यूअल के लिए, इसके नवीनीकरण के लिए, अमल को मुकम्मल करने के लिए 3 कमेटियां बनाई हैं। इसमें तकनीकी बोलियों की जांच की कमेटी में डायरेक्टर जनरल जो कोड्स हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, स्पेशल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, स्पेशल सेक्रेटरी लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के, कानून इंसाफ महकमे के, और पीए डिपार्टमेंट के डायरेक्टर बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के शामिल हैं। इस तरह फाइनेंस बोलियों की तशखीस के लिए जो कमेटी है उसमें डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल कोड फाइनेंस है डिपार्टमेंट है, इसके अलावा डायरेक्टर जनरल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, और डिप्टी डायरेक्टर कोड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल है, जो जिम्मेदारी इन अफसरान को सौंपी गई है। टेंडर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करने और टेंडर खोलने पर कार्रवाई करने वाली जो कमेटी है वो शफात याहिया, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट के, जसविंदर सिंह डिप्टी डायरेक्टर हैं, जिनको रिसोर्सेज फाइनेंस डिपार्टमेंट है, शफात रहमान है, सीएओ हैं कोड सेक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और शाहनवाज अहमद डिप्टी डायरेक्टर बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट शामिल हैं। कंप्यूटर का जायजा लेने वाले चीफ सेक्रेटरी ऑफिस वजाहत ताहिर ई टेंडरिंग के अमल को मुकम्मल करने पर ताउन करेंगे, सपोर्ट करेंगे, और जीईएम पर टेंडर तलब करने का अमल जो है वो जीईएम कोऑर्डिनेटर्स सार्थक खुड्डा करेंगे, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहने का मतलब यह है कि पुरानी इंश्योरेंस स्कीम जो थी वो लगभग जब खत्म हो जाएगी, ये नई इंश्योरेंस स्कीम 2 दिसंबर से शुरू होगी। 10 लाख का बीमा होगा, उसमें डेली वेजर्स भी हैं, बाकी लोग भी हैं, जो अभी तक हमारे पास जानकारी है इसमें गेजेटेड नॉन गेजेटेड दोनों किस्म के एम्प्लॉयज हैं, और डेली रेटेड वर्कर्स जिनको हम कहते हैं उन लोगों को भी शामिल करने की तैयारी, और पूरे तरीके से फवाइद पहुंचे जब तक वो नौकरी कर रहे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज इसमें होती हैं, बाकी चीजें होती हैं, मुल्क से बाहर वो जा सकते हैं कुछ शराइत के साथ, क्यों जाना होता है, ये तमाम चीजें इंतजामिया को बताकर। तो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अब उन्हें एक कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर सरकार ने किया है उस हिसाब से फायदा मिलेगा। तो मुलाजमीन के लिए या डेली वेजर्स, बाकी तमाम लोग डिपार्टमेंट्स के साथ हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है, और राहत पहुंचाने वाली बात भी जो जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा की इंतजामिया ने अब लगभग फैसला फाइनल फेस में पहुंचा दिया।